खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई आशर सदीक साहब मौजूद हैं जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के डायरेक्टर हैं मुल्तान से। तो भाई आशर, हम आपको वेलकम कहते हैं गोजरा में प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में प्रोग्राम हेल्थ केयर में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का जो वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व तंदरुस्ती की शिफा की बातों को शेयर करते हैं कि किस तरह से आपने सेहत व तवाना रहना है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और भाई आशिर, खुदा के कलाम में लिखा है कि ए प्यारे, मैं चाहता हूँ कि तू तंदरुस्त रहे। हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात, क्योंकि तंदरुस्ती एक ऐसी नेमत है जो खुदा हमें मुफ्त में प्रोवाइड करता है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारी नेमतें आपके पास हों, बहुत सारी बरक़ात आपके पास हों, तंदरुस्ती ना हो तो कुछ मज़ा ही नहीं है ऐसे। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। और हम अपने प्यारे भाई आशिर सदीक के साथ मिलकर खुदा के कलाम में से एक रेफरेंस तलावत करेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुबारक से हम देखेंगे। जी कलाम अक़दस में है लूका की अंजील उसका 13 बाब उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से बदरूह के बायस कमज़ोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यसु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, आए औरत, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदावंद की तमजीद करने लगी। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का नहाय शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई आशिर, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रेफरेंस आपने कलाम खुदा में से तलावत फरमाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी सबत के रोज़ इबादत खाना में खुदा का कलाम सुना रहे हैं और वहाँ पर वो देखते हैं, खुदा यीशु मसीह नासरी देखते हैं, वहाँ पर एक औरत आती है जो कि अरसा दराज से कुबड़ी है, जिसकी जो रीढ़ की हड्डी है बहुत वीक हो चुकी है। अबलीस ने एक ऐसा जुआ और बंधन लगाया था जिसकी वजह से वो अबलीस ने उसे जकड़ा हुआ था और उसकी वो जो रीढ़ की हड्डी वो टेढ़ी कर दी थी। खुदावंद यीशु मसीह नासरी चूँकि तबीब आज़म है तो वो हमें रूहानी तौर पर भी तंदुरुस्त देखना चाहते हैं और जिस्मानी तौर पर ऐसे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको देखा तो उसको अपने पास बुलाया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में वो कुदरत और ताकत है कि जब वो किसी को छूते हैं या बीमार उनको छू लेता है वो तंदुरुस्त होता है। दोनों सूरत। तो जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उनको अपने पास बुलाया है, उस औरत को, उससे कहा कि वहाँ उसके ऊपर हाथ रखे हैं, उससे कहा कि ए औरत, वो अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और वो उसी वक्त शिफा पा गई, उसका कुबड़ापन जाता रहा, उसकी हड्डियों में ताकत आ गई, जो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन था वो ख़त्म हो गया, वो सीधी खड़ी हो गई। खुदा की शुक्रगुजारी करने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे वो तबीब आज़म हैं, वो हमें रूहानी तौर पर भी शिफायाब देखना चाहते हैं और जिस्मानी तौर पर भी। क्योंकि हम बयाशर देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी नेमतें हों, बहुत सारी बरक़ात हों, जब तक तंदुरुस्ती ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ए प्यारे, मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा हमें तंदुरुस्त देखना चाहता है, बीमार नहीं देखना चाहता। तो भाई आशिर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्रूसर में चले जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इबादत में चले जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के लिए, हालांकि अंदर से जो उनकी रूहें बीमार होती हैं उनके बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं है कि हमें जिस्मानी तौर पर भी शिफा चाहिए और रूहानी तौर पर भी। रूहानी शिफा के बारे में कभी भी सोचते नहीं। तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंस ऑफ पीस टीवी का जी, और आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने एक अच्छा और मुनफरद प्रोग्राम शुरू किया जो कि हेल्थ के बारे में है। जी।
जिस तरह से कलाम अक़दस में है, जिस तरह से कलाम अक़दस में हमने देखा कि वो कुबड़ी औरत इबादत खाना में गई जिसको जी। बदरू की सबब से वो कमज़ोर हो चुकी थी। जी। आज भी उस वक़्त भी इब्लीस लोगों को कमज़ोर करता था और भी आज भी वो कमज़ोर करता है। आज भी उस वक़्त भी खुदा शिफा देने की कुदरत रखता था और आज भी रखता है, क्योंकि फ़क्त सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम उसकी हुजूरी को आज महसूस करें अपनी ज़िंदगियों में जी। और वो आज भी वो सारे काम करना जानता है। आज भी वो हमें सेहत और तंदुरुस्ती देना जानता है। जी। सबसे पहले हम ये है कि हम हर रोज़ खुदावंद का शुक्र अदा करें कि उसने हमें सेहत दी है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है कि हम हर चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़ पी सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरी मिसेस बैठे हुए थे जी। तो मैं काफ़ी बिरयानी खा रहे थे, समोसे पकौड़े और कुछ मीठी चीज़ें थी जी। वो भी खा रहे थे। तो मैं उस वक़्त दिल में भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया कि मैं सब कुछ खा सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ खा सकता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मीठी भी खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं, नरम भी खा सकते हैं और सख्त भी खा सकते हैं। ये उसका हम पर इतना फजल है और ये सब कुछ तभी मुमकिन होता है जब हम खुदावंद के साथ लायक तौर से चलें। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि हम लायक तौर से खुदा के साथ चलें। तो जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो खुदा हमें नेमतों बरकतों से बहुत ज़्यादा नेमतें और बरकतें बहुत ज़्यादा सरफराज करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो जब हम खुदा से मांगते हैं पूरे दिल से, सच्चे दिल से, रूह और जान से, तो खुदा हमें देता है। तो खुदा हमें अच्छी सेहत देता है, अच्छी बरकत देता है। तो फ़कत ज़रूरत है कि हम उसके साथ वफादार रहें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी आवाज़ को सुने और दरवाज़ा खोलें। वो अंदर आता है और हमारे साथ खाना भी खाता है। वो हमारा ऐसा खुदा है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, हर वक्त हमारे साथ होता है, हर वक्त हमारी फ़िक्र करता है। क्योंकि वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे मांगने से पेशतर जानता हूँ कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। तो हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें तंदुरुस्ती दी है, हमें अच्छी सेहत दी है, अच्छी फैमिलीज़ दी हैं, बच्चों से मालामाल किया है। हमें खुदा की हर नेमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो भाई आशिर, हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।